प्रिय दोस्तों, अगर आपने जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर एक उपाय कर लिया, तंगी, परेशानी, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जन्माष्टमी का दिन इसके लिए बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। अगर आप इस उपाय को जन्माष्टमी को न कर पाए तो आप किसी भी अष्टमी को कर सकते हो। किसी भी अष्टमी को अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर से अभाव, गरीबी और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपका जीवन पूरी तरह से सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर जाएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य पूरी होगी। रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपकी चाह है। इस उपाय को आपको कैसे करना है ये मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपके मन में राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्यार और सच्ची श्रद्धा है तो एक लाइक जरूर दीजिए। दोस्तों, जन्माष्टमी को हमारे पावन हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार जन्माष्टमी का आरंभ 15 अगस्त 2025 को 11:49 से होगा और इसका समापन 16 अगस्त 2025 को रात 9:35 पर होगा। जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब भगवान श्री विष्णु का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद की अष्टमी को हुआ। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही चारों तरफ रोशनी और उल्लास का माहौल हो गया। पावन धरती पर मंगलमय माहौल फैल गया। वो कालकोठरी जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चारों तरफ उजाला हो गया। स्वर्ग के देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करके भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। हमारे ग्रंथ और शास्त्रों में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी व्रत का इतना महत्व है कि इसे 1000 एकादशी के बराबर बताया गया है। जितना पुण्य और शुभ फल 1000 एकादशी का मिलता है, उतना सिर्फ एक जन्माष्टमी व्रत से मिलता है और 100 बार गंगा स्नान के बराबर इसका पुण्य फल मिलता है। इस दिन जप, ध्यान और रात्रि जागरण का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन सोना नहीं चाहिए, रात्रि भर भजन, कीर्तन और जागरण करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके व्रत का संकल्प लें। फिर पीले चंदन या केसर का तिलक करें। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट और बांसुरी अर्पित करें। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें नए वस्त्र भेंट करें। तुलसी की पत्तियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाएं। अब आइए श्री कृष्ण जन्म कथा सुनते हैं। ये कथा इतनी पवित्र है कि इसे सुनने मात्र से ही पाप, ग्रह दोष सब शांत हो जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से शनि, राहु, केतु शांत होते हैं और काल सर्प दोष, मंगल दोष समाप्त होते हैं। इस कथा को बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है, तो कथा को आप पूरा सुने। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी को माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा के राजा कंस के कारागार में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कंस श्री कृष्ण के मामा थे। श्री कृष्ण माता देवकी की 8वीं संतान थे। कंस ने अपने पिता से राज्य सिंहासन छीन लिया था और उन्हें कारागार में डाल दिया था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही प्रेम करता था, इसीलिए कंस ने अपनी प्रिय बहन का विवाह अपने प्रिय दोस्त वासुदेव से करवाया था। लेकिन जब वासुदेव के साथ देवकी की विदाई हो रही थी, उसी समय आकाशवाणी हुई कि उनका 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कंस ने अपने पहरेदारों को सख्त आदेश दिया कि जब भी देवकी की कोख से कोई संतान जन्म ले तो वो उसके हवाले कर दे। उसने एक एक करके देवकी की 7 संतानों का वध कर दिया। इसके बाद भाद्रपद की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म होते ही कारागार में एक अद्भुत रोशनी फैल गई और एक आकाशवाणी हुई कि स्वयं विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। भविष्यवाणी ने एक आदेश दिया कि उन्हें गोकुल ले जाकर नंद बाबा के पास छोड़ दिया जाए और वहां पर इसी टाइम नवजात कन्या ने जन्म लिया है, उसे लेकर वापस आओ। ये आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव की बेड़ियां खुल गई और कारावार के 7 दरवाजे खुल गए और सारे पहरेदार सो गए। वासुदेव ने नवजात शिशु को एक टोकरी में डाला और सिर पर उठाया और गोकुल की ओर चल दिए। यमुना नदी ने उनका चरण स्पर्श किया और उनके लिए एक रास्ता निकाल दिया। वासुदेव ने नवजात शिशु को नंद बाबा के घर छोड़ा और कन्या को उठाकर वापस चल दिए।
उनके कारावास में फिर से लौटते ही उनके बेड़ियां लग गई, सारे दरवाजे बंद हो गए और पहरेदारों की भी नींद खुल गई। कन्या के रोते ही पहरेदार भागकर कंस के पास गए और उनको इसकी सूचना दी। लेकिन जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वो आसमान में उड़ गई और एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। नंद बाबा और यशोदा माता ने श्री कृष्ण का पालन पोषण शुरू कर दिया। जैसे ही कंस को उनके बारे में पता चला तो बहुत बार उसे मारने की कोशिश की। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को फिर से सिंहासन पर बैठाया। यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि जरूर लिख दें ताकि कोई विशेष उपाय हो तो मैं आपको बता सकूं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन तुलसी का अधिक महत्व है, तो तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़कर छोड़ लें। जन्माष्टमी के दिन इन्हें तोड़ना अशुभ होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता को माता का ही दर्जा देते हैं, इसीलिए जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना बिल्कुल वर्जित है। इसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी चावल का भोग नहीं करना चाहिए, चाहे आपका उपवास हो या ना हो। इसी प्रकार तामसिक भोजन भी ना करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन पूर्णतः वर्जित है। कहा जाता है कि लहसुन और प्याज दोनों ही राहु और केतु का रूप है। इस दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। गाय भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, तो गाय को बिल्कुल भी कष्ट न दें। उन्हें भोजन का एक हिस्सा अवश्य खिलाएं। श्री कृष्ण ने गाय को माता का दर्जा दिया है, तो इस दिन आप गाय को रोटी, गुड़ या फल खिलाते हैं तो आपको शुभ फल मिलता है। प्रिय दोस्तों, इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करें। जो लोग व्रत रखते हैं उनके आहार में दूध और दही अवश्य होना चाहिए। इस दिन पेड़ काटना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का हर एक चीज में वास होता है, इसलिए हो सके तो एक आध पेड़ इस दिन अवश्य लगाएं। इसे उत्तम माना गया है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। विशेषकर पीपल का पेड़ जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, उसे अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप पीपल का पेड़ नहीं लगा सकें तो भी उस पे जल अवश्य चढ़ाएं। व्रत करने वाले को रात 12 बजे के बाद भगवान के जन्मोत्सव के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। यदि इससे पहले आप व्रत तोड़ते हैं तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से श्री कृष्ण की हमेशा कृपा बनी रहती है। कृष्ण का मुख्य मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः। इसके अलावा आप भगवान श्री कृष्ण के दूसरे मंत्र ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे दिन हरे कृष्णा हरे राम का जाप भी कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप करें, लेकिन कम से कम 21 बार अवश्य जाप करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाएं, इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मोरपंख और बांसुरी लाकर मंदिर में स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। यह लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। याद रखने योग्य बात, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को किसी को उपहार स्वरूप ना दे। भोग में माखन के साथ तुलसी का पत्ता मिलाकर भगवान को अर्पित करें। अब लड्डू गोपाल की विशेष पूजा विधि की बात करें। जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण का विशेष अभिषेक किया जाता है। श्री कृष्ण का कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें और इन्हें नहलाएं। के बाद साफ सुथरे कपड़े से मूर्ति को पूंजकर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। पीले वस्त्र पहनाएं, पीले रंग के फूल अर्पित करें और पीले चंदन से इनका तिलक करें। अक्षत, इत्र और फल चढ़ाएं। धूप बत्ती करके घी का दीपक जलाकर आरती करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और मेवे वाली खीर का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि ये इनको अत्यंत ही प्रिय है। अंत में विनम्र रूप से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए माफी मांगे कि आपने कोई गलती की है तो उन्हें क्षमा कर दें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एक ऐसी नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपसे नई जानकारी लेकर फिर मिलूंगी। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।